नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी विथ आईएएस में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षण कौशल। तो आइए देखते हैं शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल क्या है? किसी कार्य को करने की क्षमता जिसमें धन, समय, श्रम कम लगे, यानी जिसमें कम धन लगे, कम श्रम लगे और कम समय में कोई कार्य अच्छे से किया जा सके, उसे हम कौशल कहते हैं। शिक्षण कौशल क्या है? शिक्षण करने का एक तरीका है। शिक्षण कौशल शिक्षण करने का एक तरीका है जिसमें कम समय, कम क्षमता, कम धन, कम श्रम लगे और शिक्षण पहले से भी प्रभावशाली हो। शिक्षण जो है पहले से भी प्रभावशाली हो, उसे शिक्षण कौशल कहते हैं। ये एक शिक्षण का तरीका है, पढ़ाने का तरीका है जिसमें कम धन लगे, कम समय लगे, लेकिन शिक्षण जो है पहले से भी प्रभावशाली और अच्छे से बच्चों को समझ में आए। शिक्षण कौशल जो है 3 प्रकार का होता है। एक है ज्ञान, दूसरा कठोर और मृदु। इन तीनों चीज़ों का प्रयोग करके शिक्षण कौशल को पूर्ण बनाया जाता है। ज्ञान में जैसे पाठ्य वस्तु है जिसमें ज्ञानात्मक चीज़ें होती हैं, आपकी पुस्तक है। कठोर में जो आप उपकरण बच्चों को समझाने के लिए, टॉपिक को समझाने के लिए जो जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड है, चॉक है और भी जो भी मॉडल बनाकर आप उनके सामने दिखाते हैं उनको समझाने के लिए, क्योंकि बच्चों को चित्रों के माध्यम से कोई भी चीज़ जल्दी समझ में आती है, कोई भी पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु जल्दी समझ में आती है। मृदु में है जो हमारी शिक्षण विधि है, यानी हमारे पढ़ाने का हाव भाव, शिक्षण विधि और जिसे हम छू न सके, यानी भाव से हम बच्चों को समझाते हैं, वो मृदु में आती है। तो ये है शिक्षण कौशल के प्रकार। अब है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। इसके जन्मदाता हैं एलन। सूक्ष्म शिक्षण के, माइक्रो टीचिंग के जन्मदाता एलन हैं। सूक्ष्म शिक्षण के 6 चरण होते हैं। एक बार में एक कौशल का अध्ययन करते हैं, शिक्षण की सूक्ष्मता का अध्ययन करते हैं, यानी इसमें शिक्षण की जो सूक्ष्म चीज़ें होती हैं उसको करते हैं। एक बार में एक ही कौशल का अध्ययन किया जाता है इसमें, इसीलिए इसका नाम सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग पड़ा है। और इसमें 6 स्टेप होते हैं। पहले हम कोई भी विषय वस्तु लेते हैं तो उसकी योजना बनाते हैं, फिर वो उसका सूक्ष्म शिक्षण तैयार करते हैं, फिर जो है प्रतिपुष्टि होती है। और सूक्ष्म शिक्षण जब हम करते हैं तो कुछ लोग, जो भी 5-6 ग्रुप में जो लोग होते हैं, तो उसका मूल्यांकन करते हैं। जो भी हमारे ग्रुप में होते हैं, 6 या 7 का ग्रुप बनता है, तो वो लोग मूल्यांकन करके प्रतिपुष्टि करते हैं, यानी फीडबैक देते हैं। फिर जो है ये हुआ स्टेप 1, 2, यानी स्टेप फर्स्ट में योजना बनाते हैं, स्टेप 2 में सूक्ष्म शिक्षण होता है, स्टेप 3 में प्रतिपुष्टि होती है, फिर जो है पुनः योजना बनाते हैं। 4th स्टेप में पुनः योजना बनाते हैं, पुनः सूक्ष्म शिक्षण करते हैं 5th स्टेप में, और 6th स्टेप में पुनः प्रतिपुष्टि करते हैं। ये सूक्ष्म शिक्षण, तब जाके सूक्ष्म शिक्षण कंप्लीट होता है। यानी हो गया ना 6 स्टेप, योजना बनाते हैं, सूक्ष्म शिक्षण करते हैं, फिर हमें फीडबैक मिलता है, पुनः योजना बनाते हैं, पुनः सूक्ष्म शिक्षण करते हैं और पुनः प्रतिपुष्टि लेते हैं, यानी 6 स्टेप हो गया। और इसका एक निर्धारित समय होता है सूक्ष्म शिक्षण का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है टेट और सीटेट में, कि कितने मिनट में सूक्ष्म शिक्षण कंप्लीट किया जाता है। तो 36 मिनट में सूक्ष्म शिक्षण कंप्लीट किया जाता है। कितने मिनट में किया जाता है? 36 मिनट में सूक्ष्म शिक्षण का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। हर एक स्टेप पर 6 मिनट दिया जाता है, तो 6 मिनट और 6 स्टेप हो गए तो 36 हो गया।
और फॉरेन में जो है एक स्टेप पे 5 मिनट, लेकिन इंडिया में एक स्टेप पे 6 मिनट, यानी 6 मिनट 6 स्टेप पे देंगे तो 36 मिनट हो जाएगा।